और आइए इस बीच जरा लेकर चलते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं नीरज पांडे भी मौजूद है। नीरज, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तो अलग ही एंगल दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो दरअसल आपसी द्वंद्व शुरू हो गया यहाँ पर केजरीवाल और आतिशी का, इसे कैसे देखा समझा जाए? देखिए, पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि अधिकारियों ने क्यों किया। देखिए रोमाना, किसी भी चुनाव के ठीक पहले आप ऐसी कोई योजना नहीं ला सकते, और अगर योजना लाते भी हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। डिपार्टमेंट बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद ही योजना इंप्लीमेंट होती है। तो ये पॉलिटिकल तौर पर घोषणा तो की गई है, लेकिन डिपार्टमेंट के तौर पर अभी तक कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या आधिकारिक तौर पर कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में जब लोग आम लोगों के बीच में जाते हैं, कार्ड भरवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, उनको गारंटी कार्ड देते हैं, तो निश्चित रूप में उसमें फ्रॉड होने की संभावना बहुत है, भ्रम फैलने की संभावना बहुत है। और इसी को लेकर सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के विभाग ने बाकायदा इसको नोटिफिकेशन जारी किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर यदि कोई आपके पास ऐसा आता है, करता है, तो आप डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। तो ये एक जनरल चेतावनी है किसी भी सरकार, चूंकि सरकार कोई पार्टी नहीं होती, सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता, सरकार एक सिस्टम होता है, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को फ्रॉड से बचाए। और यही कारण है कि आज डिपार्टमेंट ने ये दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें महिला सम्मान और संजीवनी योजना के तहत उन्होंने कहा है कि आप ऐसे किसी आदमी को जानकारी ना दें जो ऑथराइज नहीं है, क्योंकि ऑथराइज हमेशा ऐसे जो डाटा लेने के लिए केवल सरकार होती है और सरकार के नुमाइंदे होते हैं। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऐसे जाते हैं तो निश्चित रूप में फ्रॉड होने की संभावना होती है। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के तमाम लोगों ने बाकायदा सबके फॉर्म भरवाए थे, और बाद में कांग्रेस दफ्तर में तमाम महिलाएं पहुंच गई थी कि हमें जो है सरकार तो आपकी सांसद ज़्यादा जीत कर आए हैं, हमें वो स्कीम दीजिए। खैर, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका मिल गया, लगेगा एक बड़ा हथियार उनको मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है सरकार आम आदमी पार्टी की है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग हैं, वो आम आदमी पार्टी के द्वारा रूल्ड हैं, और उन्हीं के सरकार के बड़े नेता, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता। लेकिन नीरज, मेरी बात सुनिए नीरज, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बिल्कुल यही फॉर्मूला तो बीजेपी ने लागू किया था ना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, आपको मुझसे बेहतर याद होगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वहां पर योजना थी महतारी वंदन योजना, और वहां पर बाकायदा QR कोड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाइए आप, और सारी डिटेल्स जो है फॉर्म भरकर आप जिला भाजपा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जिला भाजपा कार्यालय में आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। बाकायदा रमन सिंह की तरफ से सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये पोस्ट किए गए थे। तो फिर यहाँ पर अलग अलग जो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है वो तो फिर पूछी जाएगी। इस पर आप जवाब दीजिएगा आगे, तब तक थोड़ी जानकारी भी आप जुटा लीजिए। मैं जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ, और जरा जैनेंद्र से जानते हैं कि ये पूरा मामला जो फिलहाल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या रुख है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए रोमाना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल सरकार और अब जो आतिशी सरकार है, कुल मिला के आम आदमी पार्टी सरकार बीते 10 सालों की, उसकी खामियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस एक व्हाइट पेपर लाने वाली है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के जो दावे हैं केजरीवाल, उसकी जो असलियत है कांग्रेस के मुताबिक, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। और उसी में जो ये नया विवाद आया है, विज्ञापन जारी किया गया है सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल की योजनाओं के खिलाफ एक किस्म से फर्जीवाड़ा करार दिया, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन वाकई में रोमाना, ये बहुत दिलचस्प है जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो चुनावी योजनाएं हैं उसको, और उसको लेकर के जो रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है, उसको फर्जीवाड़ा करार दिया है। हमें इंतजार रहेगा कि बीजेपी की तरफ से अगर इस तरीके का कोई अभियान जारी किया जाएगा दिल्ली में, क्या उसके खिलाफ भी ऐसा विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि ये तो अब एक चुनावी रवायत देखने को काफी समय से मिल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या अभी झारखंड हो, और उसके पहले हमने पंजाब में देखा, कांग्रेस ने अभी महाराष्ट्र में किया। सभी पार्टियां इस तरीके का रजिस्ट्रेशन अभियान चलाती है। वोटर बहुत अवेयर होता है, उसको पता होता है कि ये चुनावों के लिए है, ये अभी सरकारी योजना नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से एक जागरूकता दिखाते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। तो
ये एक नई किस्म की डिबेट शुरू हो गई है और कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है उसका इंतजार है। उम्मीद यही है कि कांग्रेस भी निशाने पर आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ही लेगी, क्योंकि इसी में उसका राजनीतिक लाभ दिल्ली में जो है वो छुपा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र, नीरज पांडे, दीपक रावत और बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही इससे जुड़ा कोई और अपडेट आएगा हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर ही मौजूद है, फौरन आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।